छात्र संगठन ने हाल ही में आए परीक्षा परिणामों से असंतुष्ट छात्रों को लेकर विद्यालय के आरएनटी मार्ग परिसर में नारेबाजी करते हुए अपना रोष जाहिर किया। इस दौरान उन्होंने लिखित ज्ञापन कुलपति को देते हुए शीघ्र ही मामले को हल करने की मांग की है। कुलपति प्रोफेसर रीनू जैन ने भी आगामी कुछ दिनों में मामला हल करने का आश्वासन देकर छात्रों से ज्ञापन लिया। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के आरएनटी मार्ग परिसर पहुंचे छात्र संघ में छात्र हित में अपनी आवाज बुलंद करते हुए हाल ही में आए लॉ, बीकॉम, बीबीए और बीएड के परीक्षा परिणाम जिससे छात्र असंतुष्ट है, उन्हें ठीक करने के लिए यह कदम उठाया है। छात्र नेताओं का आरोप है कि छात्रों के साथ अन्यायपूर्ण रवैया अपनाया गया। इस मामले को लेकर प्रदर्शन किया गया है। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने नारेबाजी की और लिखित ज्ञापन कुलपति को सौंपा। छात्र नेताओं के साथ सैकड़ों की संख्या में वह छात्र भी विश्वविद्यालय पहुंचे जो आए हुए परीक्षा परिणामों से असंतुष्ट हैं। आपको बता दें, असंतुष्ट छात्रों में आधी छात्राएं थी। कुलपति ने लिखित ज्ञापन लेते हुए इस माह के भीतर मामले को हल करने का आश्वासन दिया है। छात्र संगठन और छात्र के विश्वविद्यालय पहुंचने की जानकारी पुलिस को मिली तो पुलिस भी विश्वविद्यालय के आरएनटी मार्ग परिसर में तैनात नजर आई। मूल्यांकन की मांग को लेकर आप लोग यूनिवर्सिटी आए थे, किन किस सब्जेक्ट में आप लोगों को आपत्ति है और आखिरकार ऐसा क्यों हुआ है? बीबीए के तो क्या आरोप लगा है? हाँ, बीए, एलएलबी, अपना एलएलबी, उसके बाद बीएड का रिजल्ट, उसके बाद अपना एमबीए 2 ईयर का। इसमें मेनली एक दो सब्जेक्ट को टारगेट कर पर्टिकुलर 50% 70% से ज़्यादा स्टूडेंट को सेम सब्जेक्ट में एटीकेटी दी है। मतलब हर एक विषय के अलग अलग सब्जेक्ट में पर्टिकुलर सब्जेक्ट को टारगेट करके एटीकेटी दी है। तो हमारा आरोप विश्वविद्यालय प्रशासन को यह है, या तो मूल्यांकन सही तरीके से नहीं हो रहा है और एक तो इतने सारे विद्यार्थी होने के बाद आप 7 दिन में रिजल्ट घोषित कर रहे हैं और उसके बाद भी आपका 70% से ज़्यादा बच्चों को सेम सब्जेक्ट में एटीकेटी आ रही है। तो ये कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय में जो कॉपी जांच रहा है उनका गलत है या विश्वविद्यालय इस चीज़ पर ध्यान नहीं दे रहा है कि कैसे अपन कॉपी जांच रहे हैं। मांग करिए आप। हम लोगों की मांग ये थी कि आप पूर्णतः जो भी बच्चों का रिजल्ट गलत आया है पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर, उन सबकी फ्री ऑफ कॉस्ट में कॉपी वापस से रिव्यू हुआ जाए और वापस से उनका नया परिणाम घोषित किया जाए। अब गाड़ी लेना हुआ और भी आसान। वीएन मोटर्स हीरो 2 व्हीलर के ऑथराइज्ड डीलर लाए हैं गाड़ी खरीदने का सुनहरा मौका। कम कागजी कार्रवाई, न्यूनतम ब्याज दर, न्यूनतम डाउन पेमेंट के साथ आसान किश्तों में घर ले जाइए अपनी मनपसंद हीरो की कोई भी 2 व्हीलर। साथ में अनेक उपहार स्कीम का भी लाभ उठाइए। वीएन मोटर्स, शिक्षक नगर, एरोड्रम रोड, हेड ऑफिस। ब्रांच ऑफिस वीएन मोटर्स, संजय भैया विधायक जी के घर के पास, बाणगंगा मेन रोड, इंदौर। कॉन्टैक्ट नंबर 7290023390 8085659331। ये अभी हमें रिजल्ट देख रहे थे जो अभी 28, 29, 30 तारीख को जो अपलोडेड हुए हैं, उन रिजल्ट्स के बारे में है इन्होंने जो ज्ञापन दिया है। तो रिजल्ट से जो इन्होंने लिखा है कि कुछ वो उसमें संतुष्ट नहीं है, एटीकेटी की छात्रों की संख्या ज़्यादा आ गई है। तो वो लोग जो कह रहे थे कि कम समय में जांचा है, वो तो बात गलत है, क्योंकि जब से एग्ज़ाम शुरू होता है उस समय से जांचने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, वैल्यूएशन शुरू हो जाता है। तो क्योंकि समय से निकालना भी, एक एकेडमिक कैलेंडर का पालन करना भी हमारी यूनिवर्सिटी का कर्तव्य है, तो उसी के अनुसार हम लोगों ने रिजल्ट समय से निकालने की कोशिश की। और ये बात गलत है बच्चों की कि उनके साथ वैल्यूएशन में जस्टिस नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उनकी डिमांड को ध्यान में रखते हुए और अगर उनका रिजल्ट ये सही है कि कुछ सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा कि एक ही विषय में अगर एटीकेटी आई है तो उसका हम रिव्यू कराते हैं। हमें जब भी ऐसा मौका मालूम होता है किसी एक सब्जेक्ट में ज़्यादा लोग फेल हुए हैं तो अपना स्वतः ही संज्ञान लेकर उसका हम रिवैल्यूएशन कराते हैं। पर अब जब बच्चों ने लिख कर दिया है, एक आसान सी बात है, कई बार बच्चे इररिलेवेंट लिख देते हैं, कई बार बच्चे खाली क्वेश्चन उतार देते हैं, तो 0 अंक तो आ सकता है, ये बात की बात नहीं है। लेकिन अगर एक ही विषय में बहुत सारे बच्चे फेल हो रहे हैं तो ये यूनिवर्सिटी का कर्तव्य है ये भी कि हम उसकी दोबारा जांच कराएं। तो हम उसकी बिल्कुल सारा फाइनल, इसे 5-6 कोर्स के बारे में लिखा है बच्चों ने, हम सबका रिजल्ट निकाल के और 15 अक्टूबर तक हम, क्योंकि हमको तब तक पूरी रिपोर्ट भी भेजनी है, तब तक हम पक्का इसका करा। गौरतलब है कि सैकड़ों छात्रों की परेशानियों को लेकर विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन एबीवीपी ने छात्र हित में यह कदम उठाया है। अब देखना यह होगा कि क्या दी गई तारीखों में छात्रों के मामलों का हल निकलता है या फिर छात्र संगठन को फिर एक बार कुलपति के दर पर दस्तक देनी होगी।